अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सोलर पैनल्स के ऊपर। अगर आप घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं। सोलर सिस्टम में 4 मेन चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे सोलर पैनल्स, दूसरे नंबर पे इन्वर्टर, तीसरे नंबर पे बैटरीज़ और चौथे नंबर पे स्ट्रक्चर को आम तौर पे हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हालांकि इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ या वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है तो उसके ऊपर साया पड़ेगा या सूरज की रोशनी डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से अच्छा जो सोलर पैनल है वो ज़्यादा एफिशिएंसी पे ऑपरेट नहीं कर सकता। इसलिए स्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स के ऊपर। जो प्लेटें हैं, सोलर पैनल्स जो मिलते हैं मार्केट से आम तौर पे वो उनकी 3 कैटेगरी होती हैं, यानी कि 3 क्लासें होती हैं, ए, बी और सी। जो ए कैटेगरी के पैनल्स हैं वही असल में ओरिजिनल पैनल होते हैं, बी और सी असल में उनकी कॉपीज़ होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप खुद पैनल लगवाने लगें या किसी से लगवाने लगें तो हमेशा ए कैटेगरी के पैनल्स ही लगवाएं, क्योंकि जो ए कैटेगरी है उसकी लाइफ 25 साल तक है और इसी तरह जो बी और सी कैटेगरी के पैनल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक चलते हैं और साथ ही उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। जो बी और सी कैटेगरी के जो पैनल हैं वो आपको, अगर आपने जितने वाटेज का पैनल लगवाया है वो उतने वाटेज आपको प्रोवाइड नहीं करते। जैसे ही सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम होने लगती है तो उनकी एफिशिएंसी ऐसे ड्रॉप हो जाती है और आपको वो बहुत ही कम बिजली प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपने थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा कर लेना है और हमेशा ए कैटेगरी के पैनल्स ही लगवाने हैं। अब कुछ आपको ब्रांड्स बताता हूं जो पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड्स हैं सोलर पैनल्स के हवाले से। सबसे पहले नंबर पे लोंगी के जो बाइफिशियल पैनल्स हैं, यानी कि बाइफिशियल से मुराद ये है कि वो बैक साइड से भी आपको बिजली प्रोड्यूस करके देते हैं। लोंगी के बाइफिशियल पैनल्स, इनमें जो बड़े पैनल्स हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं। अब एक और यहाँ पे आपको एक टिप दे देता हूँ। जो छोटे पैनल्स हैं 250 वाट के, 300 वाट के, आपने उनकी तरफ नहीं जाना। उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे आप पूरा सिस्टम लगवाते हैं छोटे छोटे पैनल से, वो आपको महंगा पड़ता है और इसके अलावा आपकी जगह भी वो ज़्यादा लेता है, स्ट्रक्चर का ख़र्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो बड़े पैनल्स हैं उनका सिस्टम ही लगवाएं। जो बड़े पैनल्स हैं उनमें लोंगी के अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 525 वाट का या 545 वाट का पैनल मिल जाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, वो है ये कैनेडियन के पैनल्स भी बहुत अच्छे हैं। उनमें आप यही 545 और 535 वाट के पैनल्स आपको मिल जाते हैं। कैनेडियन की एक और ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी बड़े पैनल्स भी बनाती है। इसमें आपको 660 वाट तक भी पैनल मिल जाएगा। तो अगर आप कैनेडियन की तरफ जाते हैं तो बड़े इसके जो 660 वाट का पैनल होता है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई ब्रांड्स के हवाले से और इनकी कैटेगरी के, जैसे बी और सी इस तरह। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर से मुराद ये है कि जो डीसी करंट पैनल से आएगी उसको वो एसी करंट में बदलेगा और साथ ही वापडा की करंट को भी मैनेज करेगा। इसके साथ अगर आपने जनरेटर वगैरह भी लगाना है उसकी करंट को भी इन्वर्टर मैनेज करता है। या अगर आप नेट मीटरिंग करना चाहते हैं, वापडा को बिजली बेचना चाहते हैं, रिवर्स बिजली भेजना चाहते हैं, तो उसको भी इन्वर्टर ही मैनेज करता है। इन्वर्टर किसी भी सोलर सिस्टम में बहुत ही अहम जुज़ होता है। अगर आप घर में छोटा सिस्टम भी लगवाते हैं जैसे 2 किलोवाट का, तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि 2 किलोवाट के सिस्टम पे भी आपने 2 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं लगाना, आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है। उसका फ़ायदा मैं अभी आपको बताता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा, कल को अगर आपका मूड बनता है कि वापडा को रिवर्स में बिजली बेचने का, तो 5 किलोवाट में ये फंक्शन होता है कि आप उससे नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आपके घर का लोड अचानक से ज़्यादा हो जाता है या आप घर में कोई एसी वगैरह भी लगाते हैं फ्यूचर में, तो फिर भी आपको दोबारा से इन्वर्टर नहीं ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए आपने इन्वर्टर अपनी जो कैपेसिटी है उससे बड़ा ही लगवाना है। अगर आपका 2 किलोवाट का लोड है या इससे भी कम है, 1 किलोवाट का लोड है, तो फिर भी आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल करें, इससे आपका ही फ़ायदा है। तो ये तो बात होगी इन्वर्टर की कैपेसिटी की। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर में कौन कौन से अच्छे ब्रांड हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर में इन्वर्क्स के इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे टेस्ला के, ये दोनों बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनमें से कोई भी आप इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बैटरीज़ की। तो दोस्तों बैटरीज़ में अक्सर मैंने देखा है कि सोलर पैनल्स के साथ या वैसे यूपीएस के साथ भी लोग जो ट्रकों वाली बड़ी बड़ी लेड एसिड बैटरी होती है वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों आपने कभी भी अपने सोलर पैनल के साथ या यूपीएस के साथ ये जो ट्रकों वाली बैटरी हैं इनको आपने नहीं इस्तेमाल करना। ये असल में इंजन को स्टार्ट करने वाली बैटरी होती है। ये असल में ज़्यादा करंट प्रोवाइड करती है थोड़े वक्त के लिए, बैकअप ज़्यादा नहीं दे सकती और साथ ही इसकी लाइफ कम होती है। तो कोशिश करें कि थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च के, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करें। जो आम लेड एसिड बैटरी है ट्रकों वाली और जो ट्यूबुलर बैटरी है उसकी कीमत में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मगर ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ ये आपको बैकअप बहुत अच्छा देती है। जो आम लेड एसिड बैटरी है अगर वो घंटा चलती है तो उसी कैपेसिटी की जो ट्यूबुलर बैटरी है वहाँ पे वो 2.5 घंटे चल जाएगी या 2 घंटे चल जाएगी, डबल इसका वो बैकअप होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करें और इसके साथ ही ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे जो लेड एसिड बैटरी है वो 1 से 1.5 साल तक चलती है, वहाँ पे जो ट्यूबुलर बैटरी है वो 3 से 4 साल तक आराम से निकाल जाती है। कोशिश करें कि थोड़े से पैसे, इतना फ़र्क नहीं होगा, थोड़े से पैसे आप ज़्यादा खर्च कर लें और ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करें। तो ये तो बात होगी बैटरीज़ की। अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम अक्सर इतना महंगा सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं मगर स्ट्रक्चर की तरफ हम ध्यान नहीं करते और हम जो सोलर प्लेटें हैं उसको बिल्कुल ही फ़र्श के साथ लगा के उनको फ़िक्स कर लेते हैं, जो कि अच्छा असूल नहीं है। इससे सोलर पैनल्स की बहुत हद तक एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आपने स्ट्रक्चर थोड़ा ऊंचा रखना है। जो पर्दे हैं आपकी इमारत के उनसे आपने ऊंचा रखना है ताकि पर्दों का साया और आसपास की इमारतों का साया आपके सोलर पैनल्स के ऊपर ना पड़ सके, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े और डायरेक्ट धूप सोलर पैनल्स के ऊपर पड़े। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो स्ट्रक्चर आपने बनवाना है वो हमेशा गैल्वनाइज्ड स्टील का बनवाएं। गैल्वनाइज्ड स्टील को जंग नहीं लगता। अगर आप किसी आम से लोहे का स्ट्रक्चर बनवा लेंगे सस्ता सा, तो वो कुछ ही अरसा बाद जंग की वजह से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि छत पे बारिश वगैरह मौसम की मार भी पड़ती है। तो छत के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर हैं सोलर पैनल्स के, ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने गैल्वनाइज्ड स्टील का स्ट्रक्चर बनवाना है ताकि आप बार बार के ख़र्चे से बच सकें। और एक और इसमें आपको एक टिप बता देता हूँ, जब आप गार्डर वाला स्ट्रक्चर नीचे लगवाने लगें, उसके जो गार्डर्स हैं या एंगल्स हैं उनको अपने लेंटर के ऊपर या फर्श के ऊपर लगवाने लगें, तो आपने जो, अगर आपके लेंटर के ऊपर टाइल लगी है तो टाइल को निकाल के कंक्रीट के अंदर आपने रावल बोल्ट के साथ वो स्ट्रक्चर फिट करवाना है और उसके साथ ही आपने सिलिकॉन से फिलिंग करवानी है ताकि बारिश का पानी आपके लेंटर के अंदर या नट बोल्ट्स के अंदर ना जा सके और उसके ऊपर आप दोबारा से टाइल लगा दें। इससे होगा ये कि आपका लेंटर भी महफूज रहेगा और जो नीचे नट बोल्ट लगे हैं उनको भी जंग वगैरह नहीं लगेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो के बारे में आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो कम से कम इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।